मॉर्निंग फ्रेंड्स, अशोक आइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 10 है और डे 10 में हम आज आपको रिवीजन करने के लिए देंगे। संडे सैटरडे हम लोग रिवीजन के लिए रखते हैं। आपको जैसा पहले शुरू में हमने नियम कुछ बताए थे वैसे ही हम चल रहे हैं। और संडे सैटरडे को भी रिवीजन रहता है, लेकिन अगर बीच में मैंने कुछ कभी रिवीजन दे दिया तो फिर सैटरडे वाले दिन रिवीजन नहीं देंगे। ये सिस्टम से चल रहा है, इसी तरीके से चलेगा। आज आपको क्या क्या करना है, तो पहला काम आपको करना है संसद टीवी या डीडी न्यूज़ से, दूरदर्शन चैनल से या संसद टीवी से आपको बजट देखना है। और बजट किसी और कोचिंग संस्थान या यूट्यूब से अभी मत देखना। पहले आप जो है सरकार वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट की घोषणा की जा रही है, बजट की जो योजनाएं हैं उनके बारे में वो बताती हैं, तो उन सब चीज़ों को अच्छे से सुनिए। भले वो इंग्लिश में बोल रही हूँ, आप गौर से सुनोगे तो समझ में आएगा। इतनी इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे घबराइए नहीं। इंग्लिश भी एक भाषा ही है दोस्तों, ठीक है। घबरा के पीछे चले जाओगे तो फिर कभी नहीं समझ में आएगी। कोशिश करो धीरे धीरे, क्योंकि आप आईएएस अधिकारी बनने जा रहे हो। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आपसे कोई भी बात कर सके और साथ में साथ आप जो सामने लिखा हो उसको पढ़ सकें, ठीक है। और कुछ समय बाद आप प्रैक्टिस करोगे डेली। आप अगर न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़ अखबार पढ़ते हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ साथ आपको ये चीज़ तो आपको मतलब मैंडेटरी है, करना ही करना है दोस्तों। इसके बाद आप जो है कहीं से भी किसी वेबसाइट से या यो अखबार में 2 तारीख को आएगा कल, तो उसमें आप पढ़ लेना, या किसी का यूट्यूब चैनल आप देखते हो पढ़ रहे तो वो भी आप देख सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है। बाकी आपको सी साइड में रिवीजन करना है जितना सब कुछ डे 1 से जो भी दिया गया था उसका पूरा रिवीजन, पॉलिटी में जो दिया जा रहा है उसका पूरा रिवीजन, और इकोनॉमी में जो दिया जा रहा है उसका भी पूरा रिवीजन आपको करना है। तो ये वीडियो रिवीजन के लिए है। और इसके साथ साथ रिवीजन कैसे करना आपको मैंने बता दिया था कि आपको सिर्फ हेडिंग देखनी है। जैसे आपको पॉलिटी में मैंने राष्ट्रपति दिया, तो राष्ट्रपति की जो मेन हेडिंग जो आप जहाँ से सोर्सेस से पढ़ रहे होंगे, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियाँ हेडिंग दी, तो शक्तियों में मेन आपको पढ़ लेने की विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, इस तरह से जो भी शक्तियाँ दी गई वो पढ़ लेना है। इसी तरीके से इकोनॉमी में भी करना है। जैसे बैंकिंग है तो बैंकिंग में एसएलआर दिया तो एसएलआर बस पढ़ के छोड़ देना है। बस आपको एसएलआर के बारे में सोचना है। जो भी एसएलआर के विषय में लिखा है उसको नहीं दोबारा पढ़ना है। अब एसएलआर के विषय में जो आपने पढ़ा था उसके बारे में बस 2 मिनट रोक करके बस सोचना है कि एसएलआर में क्या क्या था, फिर इसको सीआरआर से तुलना करनी है कि सीआरआर क्या था, एसएलआर क्या था, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है कि सीआरआर आरबीआई में जमा किया जाता है या खुद रखा जाता है, एसएलआर आरबीआई के पास जमा किया जाता है या बैंक स्वयं रखती है, ठीक। और रखती किस में है, गोल्ड में रखती हैं कि नगद में रखती हैं, अर्थात कैश में रखती हैं, ऐसा कुछ मतलब सोचना है कुल मिला के, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, सोचोगे किसी विषय पे, तो आपकी उतनी क्षमता याद करने की बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो फिर यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।